ज्योमेट्री चैप्टर में पार्ट आज हम लोग पार्ट कौन सा जानेंगे? 6 पार्ट के बारे में जानेंगे। तो ज्योमेट्री में जो है वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सब हम लोग क्या है, जितने भी पार्ट 1, 2, 3, 4 में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है पढ़ रहे हैं किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। नहीं, ज्योमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। और त्रिभुज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वो सब जितना थ्योरी था वो सब क्या है पढ़ा चुके हैं। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे त्रिभुज से संबंधित? क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 को जो है बनाकर बताइएगा जल्दी, कितना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक जो है समत्रिबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या जो है 3 cm है, तदन अनुसार जो है उस त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? बनाइएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। कर समत्रिबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज, सम माने बराबर, त्रि माने 3 भुजा, बाहु माने भुजा, यानी 3 भुजा वाला त्रिभुज, यानी तीनों भुजा क्या हो, इसमें क्या हो, बराबर है। तीनों भुजा क्या है? बराबर है। तो ये एक समत्रिबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसमें तीनों भुजा क्या है? बराबर है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या जो है 3 cm है। देखिए बाबू, अगर इस त्रिभुज में ए बी सी ये क्या है? त्रिभुज ABC है। तो यहां से इस पे क्या कर डालते हैं? एक माध्यिका डालते हैं BC पे D। क्या डालते हैं? D डालते हैं। तो जब कोई भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पे एक माध्यिका डाला जाता है तो उसको कितने अनुपात में डिवाइड करती है? 2:1 के, 2:1 में, ठीक ना। त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका कितने डिवाइड करती है? 2:1 में। तो कहता है कि आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर वाला ये ना है 1 ना, तो यहाँ पे जो है 1 का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। 1 का वैल्यू क्या है? 3 है। तो पूछ क्या रहा है? तो उस त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, यानी प्रत्येक कितना हो जाएगा ये माध्यिका टोटल? यहाँ से यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, तो क्या होगा? 2 1 3, यानी 3 का 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 3 बराबर 9 सेंटीमीटर आंसर, यानी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नहीं समझे? यानी कोई भी त्रिभुज के शीर्ष से इस आधार पे जो है लंब डालते हैं ना, माध्यिका जो होती है कितने भाग में विभाजित होती है? 2:1, ठीक ना। तो आंतरिक ये वाला क्या है? इसको मान लीजिए O, मान लीजिए ये OD क्या है? आंतरिक है, और OA क्या है? बाह्य है। क्या है? बाह्य है। तो कह रहा है कि आंतरिक दिया हुआ, आंतरिक कितना दिया है? 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू टोटल 3 ना, 2 1 3, तो 3 का वैल्यू 3 के 9 cm आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा जो है 6 cm है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कैसे से बनाएंगे? देखिए पहले फिगर बनाते हैं। ये क्या है? ये फिगर लिए ना, तो समबाहु त्रिभुज की रचना किए AB और C। क्या लिए? ABC। इसकी सब भुजा जो है 6 cm, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 cm है। सभी भुजा क्या है? बराबर है। तो कहता है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें जो है इसको क्या ज्ञात करना होगा? माध्यिका ज्ञात करना होगा ना। क्या ज्ञात करना होगा? माध्यिका ज्ञात करना होगा। तो A से BC पे एक माध्यिका खींचे, ठीक ना। क्या खींचे? माध्यिका। तो यहाँ पर क्या लिख दे? D। AD माध्यिका क्या है? BC। ABC में क्या है? AD एक माध्यिका है। तो देखिए जब माध्यिका है तो यहाँ पे ये लंब हो गया ना जी, माध्यिका को लंब भी कहते हैं ना, लंब भी कह सकते हैं। तो AD एक लंब हो गया, और टोटल ये 6 था, तो BD क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बताइए इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे ना। क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे AD बराबर आप लिख सकते हैं कि रूट में 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बोलिएगा। हो जाएगा ना। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 माइनस 9 कितना होगा? रूट में 27 होगा। 27 को कैसे लिख सकते हैं? यानी 3 √3 cm कितना हो जाएगा? AD बराबर
3√3 तो देखो बाबू, आपको बताए थे कि जो माध्यिका होती है वह कितने अनुपात में विभाजित होती है? 2:1, 2:1 में ना। तो टोटल ये 3 का ना वैल्यू 3√3 है। ये किसका वैल्यू है? 2 1 3, 3 का वैल्यू 3√3। यहाँ देखिए 3 का वैल्यू 3√3, तो 1 का वैल्यू 3√3 भागा 3, 3 से 3 कट गया, यानी कितना हो गया? √3। 1 का वैल्यू कितना आ गया? √3। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो अंतःवृत्त का कितना हो गया? √3 cm हो गया। अंतःवृत्त पता हमें चल गया कितना है? √3 है। तो अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करिएगा? तो लिखेंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बताइए तो πr²। πr का वैल्यू कितना है? √3, यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3πcm² हो जाएगा। तो 3πcm² यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 बना के बताइए तो कितना आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाते हैं समझ लीजिए। कहता है कि त्रिभुज 72 cm² वाले क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ABC का केंद्रक G हो और ADBECF उसकी 3 माध्यिकाएं हो तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक ABC बना लेंगे, त्रिभुज बना लिए, इसका नामकरण कर देंगे A, B और C। A से AD माध्यिका डालते हैं, 3 माध्यिका है ना, A से AD, B से BE, C से CF। इनका केंद्रक क्या है? G है। क्या है? G है। तो कहता है कि इनका क्षेत्रफल जो है, टोटल का क्षेत्रफल कितना दिया है? 72 cm दिया है ना। तो बताइए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? इसमें त्रिभुज देखिए, एक ये त्रिभुज हुआ, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 6 हुआ ना। यानी ऐसे देखिए, ऐसे त्रिभुज गिनिएगा कितना त्रिभुज तो बहुत हो जाएगा। एक ये भी हो जाएगा बड़ा वाला लेकर भी, लेकिन वो हमें ज्ञात नहीं करना है। इसका क्षेत्रफल देखिए कितने भाग में बटा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 त्रिभुज है। तो 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल ना कितना दिया है? 72। तो जो 6 त्रिभुज ये बना हुआ है तो सब त्रिभुज क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। यानी ये जितना वैल्यू होगा उतना ही इसका भी वैल्यू होगा, उतना ही इसका भी वैल्यू होगा, इतना भी इसका वैल्यू, मतलब टोटल का वैल्यू क्या होगा? बराबर बराबर हिस्सेदारी होगी। किसमें? 72 में। ये टोटल कितना है? 6 त्रिभुज है ना। कितना है? 6 त्रिभुज है। तो किसका पूछ रहा है ये? BDG। देखो बाबू, BDG, तो यहां लिख देंगे क्या? BDG बराबर CDG बराबर E, लिखेंगे CGE बराबर AEG बराबर AFG AGF लिखिए, FG लिखिए, बात बरोबर है। और क्या लिख देंगे? BFG। कितने त्रिभुज हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज हुए। 6 त्रिभुज मिलकर के इनका क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 72। और किसी एक का पूछ रहा है, किसी एक का पूछ रहा है। तो देखिए बाबू, ये पूछ रहा है कि BDG का क्षेत्रफल कितना होगा? तो BDG का क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल कितना है? 72 है। और ये टोटल कितना होगा जी? 6 है ना। तो 6 टोटल है, एक का पूछेगा तो क्या कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12 के क्या हो जाएगा? 72। यानी BDG का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 72 cm। हाँ 12 ना हो जाएगा जी, 12 cm² हो जाएगा। 12 को 72 बोल रहे हैं, 12 cm²। टोटल तो 72 है। तो देखिए अगर तुमसे पूछ दे,
अगर आप लोग से पूछ दे कि CGD का क्षेत्रफल कितना होगा, तब पर भी क्या होगा इसके आंसर 12 ही होगा, क्योंकि टोटल क्या इसमें बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बनाकर बताइएगा आंसर कितना होगा इसका। अगर आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है, उसी पे बना डालिए इसको। चलिए देखिए बनाते हैं हम, कैसे ये बनेगा। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। और आपको सिद्ध भी करके बताए थे कि कैसे जो है 180 डिग्री होता है, बताए थे ना। तो देखिए यहाँ पे बाबू कल के क्लास में x + 5 + 2x -3 है ना, -3 + 3x + 4 = 180। x 2x कितना हो जाए 3x 6x ना, 6x + 5 4 9 में से 3 घटा कितना होगा 6 ना, 6 = 180, यानी 6x = 180 - 6, 6x = 100 कितना हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 174/6। कितना हो जाएगा ये 31 नहीं हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और ये 5 54 ना, तो 9 6 54 यानी 29 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 29, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है जी, सी ना। बना लीजिए, क्वेश्चन को बनाकर बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बनाइए। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC की भुजा D तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहले जो है ABC बना लेंगे, A B और C, और ABC के भुजा इसको क्या कहते, BC को क्या करते हैं D तक बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद क्या होता है, तदनुसार ACD 108 है, ACD ये बाह्य कोण है ना, कितना हो गया 108 हो गया। बाह्य कोण कितना हो गया 108 हो गया, दिया हुआ है ना 108 डिग्री। फिर कहता है कोण B जो है, कोण A का क्या है हाफ है, यानी जो B है ये कोण, इस कोण का क्या है हाफ है। तो आप जानते हैं कि दो अंतः कोणों का योग जो होता है बाह्य कोणों के योग के क्या होता है बराबर होता है, बताए है ना। यानी कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C, बताए थे थ्योरी में। यानी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग जो होता है बाह्य कोण के योग के क्या होता है बराबर होता है। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या लिखेंगे, कोण A प्लस B का वैल्यू क्या है 1/2 हाफ n है, तो क्या लिखेंगे कोण A बटा में 2 लिख देंगे, बराबर C का वैल्यू कितना है 108 है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2a व a कितना हो जाएगा 3 है ना, 3a बटा में 2 बराबर 108 डिग्री। आगे देखिएगा समझते रहिएगा, 3a डिग्री बराबर 108 × 2, इधर गुना में है, इधर भागा में है ना, गुना में नहीं है भागा में है, उधर जाएगा तो क्या होगा गुना में होगा। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 108 × 2/3, इसको कटा दीजिए, 3 के 9 और 7 के 18, यानी 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। यानी a का मान कितना हो जाएगा जे 72 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री है, 30 डिग्री ऑप्शन में है, हाँ 36 आ रहा है, 36 नहीं होगा 72 डिग्री होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 cm है
तो उसकी अंतः त्रिज्या का मान कितना होगा? देखिएगा जी ध्यान से, ए बी सी, ए से डी पे माध्यिका डालते हैं तो कितना अनुपात में विभाजित होता है जी? 2:1 ना। तो परित्रिज्या यानी 2 का वैल्यू कितना दिया है? ये परित्रिज्या यही ना 2 होगा इसका। 2 का वैल्यू कितना? 10 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना? 10/2 यानी 5 cm आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि त्रिभुज के जो है कि उसके शीर्ष से उसके माध्यिका, उसके मतलब कि आधार पर जो खींचते हैं ना माध्यिका, वो कितना अनुपात में विभाजित होती है? 2:1 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर जो है 9 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जल्दी बना के बताइए कितना आंसर होगा इसका जी? अजीत नाथ बनाइए। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? a/√3 होता है। फिर परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? a/√3 होता है। फिर कह रहे कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे a है तो लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिएगा ध्यान से, तो पहले परिवृत्त कर रहा है ना, क्या कर रहा है? परिवृत्त कितना होता है? a/में, तो पाई लिखेंगे, पाई इंटू a/√3 का होल स्क्वायर अनुपात पाई इंटू a/2√3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पाई दोनों साइड है ना जी, कैंसिल हो जाएगा, यानी a² में ये कितना हो जाएगा? 3 अनुपात a² में ये कितना हो जाएगा? 12 नहीं होगा, 3, हाँ 12 हो जाएगा ना, यानी 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:1/4। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? 4:1। यानी इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 4:1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। सिर्फ आपको बात ये याद रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/में 2 क्या होता है? 3 होता है, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? a/√3 होता है।